हेलो फ्रेंड्स। तो क्लोज पैकिंग, निबिड़ संकुलन। यहाँ देखें क्लोज। क्लोज हिंदी में थोड़ा टिपिकल लगता है अपने को निबिड़, लेकिन इंग्लिश वर्ड ध्यान रखें क्लोज। क्लोज का मतलब होता है पास पास। क्लोज यानी पास पास। तो अपने अवयवी कणों की किसी भी क्रिस्टल में जो कण लगे हैं उनकी व्यवस्था अपने को इस प्रकार से करनी है कि वो कण जो है वो एक दूसरे के पास पास रहें। पास पास रहें तो मतलब उनमें रिक्त स्थान क्या रहेगा? बहुत कम। तो इनमें रिक्त स्थान जो होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए। तो अवयवी कणों की ऐसी व्यवस्था जिसके कारण उनमें रिक्त स्थान कम से कम रहे, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्लोज पैकिंग या निबिड़ संकुलन कहते हैं। क्लोज क्लोज का मतलब पास पास। तो अवयवी कणों की हमने ऐसी व्यवस्था करनी है, ऐसी पैकिंग करनी है कि वो अवयवी कण जो है वो एक दूसरे के क्लोज हों, यानी पास पास हों, यानी उनमें रिक्त स्थान कम से कम रहे। तो ऐसी व्यवस्था को हम निबिड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग कहते हैं। यानी किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की ऐसी व्यवस्था जिससे उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम निबिड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब क्लोज पैकिंग जब हम करते हैं कणों की, तो उसमें क्रिस्टल बनते हैं। तो उनमें क्रिस्टल बनते हैं। अब वो क्रिस्टलों का निर्माण कैसे होता है अपने को वो देखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय यानी एक अक्ष पर कण रखने हमें। तो जैसे ये देखें आप, ये मेरे पास कण है, ये पहला कण ये मैंने यहाँ रख दिया। बिल्कुल इसी की सीध में मैंने दूसरा कण रख दिया और बिल्कुल इसी के पास मैंने तीसरा कण रख दिया, और इनके मध्य हमने रिक्त स्थान नहीं छोड़ना है। तो ये हमारे पास एक विमीय निबिड़ संकुलन बनता है। एक विमीय निबिड़ संकुलन 1D क्लोज पैकिंग, यूनिडायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, कणों को बिल्कुल एक सीधी रेखा में रखेंगे। जैसे ये मैंने पहला कण रखा, इसी पहले कण के साथ बिल्कुल दूसरा कण रख दिया, इस दूसरे कण के साथ बिल्कुल तीसरा कण, ऐसे ही आगे ये कंटिन्यू चलते जाएगा। चौथा कण, पांचवा कण। अब यदि हम इनके केंद्र देखें तो ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र। तो चारों के केंद्र लगा लिए। अब इन चारों केंद्रों को अगर हम मिलाएं तो बिल्कुल सरल रेखा प्राप्त होती है, बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसलिए इसे हम रेखीय निबिड़ संकुलन भी कहते हैं। रेखीय निबिड़ संकुलन, लीनियर क्लोज पैकिंग। तो ये 1D पैकिंग है, यूनिडायमेंशनल पैकिंग है, एक विमीय संकुलन है। एक विमीय संकुलन में अपने क्या करना है, कण जो है बिल्कुल पास पास रखने हैं। इस प्रकार रखने के उनके कणों के जो केंद्र हैं वो बिल्कुल सीध में हों। अब यदि इन केंद्रों को मिला देते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, इसलिए इसे रेखीय निबिड़ संकुलन भी कहते हैं। अब अगर हम देखें इसमें, तो एक कण जो है, बीच वाला कण देखना है हमें कोई सा भी। तो ये कण मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये कण जिसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, इस कण को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो इस कण को अगर हम देखें तो ये कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है? 2 कणों को। अतः इसमें जो समन्वय संख्या है, जो उपसहसंयोजन संख्या है, वो 2 है। समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कितनी है? 2। समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या 2 है, यानी एक कण जो है वो 2 कणों को स्पर्श कर रहा है। अब अपने को एक विमीय के बाद करनी है द्विविमीय। द्विविमीय पैकिंग करनी है। अब यहाँ हम द्विविमीय पैकिंग करेंगे, फिर द्विविमीय से हम करेंगे त्रिविमीय। अब द्विविमीय पैकिंग 2 डायमेंशनल। तो एक विमीय से द्विविमीय पैकिंग करते टाइम 2 व्यवस्थाएं हमारे पास होती हैं। अब ये एक पंक्ति बन चुकी है अपने पास, एक लाइन बन चुकी है अपने पास, पंक्ति बन चुकी है। अब इस पंक्ति के नीचे अपने को दूसरी पंक्ति लगानी है। अब द्विविमीय पैकिंग करते टाइम अपने पास 2 व्यवस्थाएं हैं। कौन कौन सी, वो इस मॉडल में देखें हम। पहली व्यवस्था ये है कि हम कण के बिल्कुल नीचे कण रख दें। आप देख सकते हैं ये कण के बिल्कुल नीचे कण रखें। ये मैं दूसरी पंक्ति लगाऊंगा। अब
तो दूसरी पंक्ति का जो कण हो वो पहली पंक्ति के कण के बिल्कुल नीचे हो। तो पहली व्यवस्था है कि दूसरी पंक्ति का कण पहली पंक्ति के कण के बिल्कुल नीचे हो, यानी कण के ठीक नीचे कण। पहली व्यवस्था यह है कि कण के ठीक नीचे कण रख दें हम। दूसरी व्यवस्था यह है कि कण के ठीक नीचे कण ना रखकर ये जो गर्त हमारे को दिखाई दे रहा है, दो कणों के बीच की जो जगह दिखाई दे रही है, यहां कण रख दें, इस जगह पर। क्लियर? तो दूसरी व्यवस्था क्या है? पहली व्यवस्था क्या है? कण के बिल्कुल नीचे कण रख दें। दूसरी व्यवस्था क्या है? कण के नीचे कण ना रखकर गर्त में कण रख दें। तो यहां आएगा गर्त में कण, गर्त में कण आएंगे। तो इसमें देखें हम, जैसे ये मेरे पास पहली पंक्ति है, अब मैं दूसरी पंक्ति जो लगाऊंगा उसका कण प्रथम पंक्ति के कण के ठीक नीचे रखूंगा। तो कणों की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि दूसरी पंक्ति के जो कण हैं वो प्रथम पंक्ति के कणों के ठीक नीचे स्थान पाते हैं। दूसरी पंक्ति के कण पहली पंक्ति के कणों के ठीक नीचे स्थान पाते हैं। तो ये व्यवस्था आ गई अपने पास। तो इसमें देखें हम लोग, ये व्यवस्था मैंने की, कण के ठीक नीचे कण रखा है। तो अब आप देखें इस तरह की व्यवस्था हमारे को दिखाई देगी, कण के बिल्कुल नीचे कण रखा हुआ है। तो कण के ठीक नीचे कण रखा है। तो अब आप देखें, अगर मैं इस पंक्ति को ए कहता हूँ, इस पंक्ति को ए कहता हूं, तो क्या इस पंक्ति और इस पंक्ति में कोई फर्क है? ये जो दोनों पंक्तियां हमें दिखाई दे रही हैं बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम है। तो अगर मैं पहली पंक्ति को ए कहता हूं तो दूसरी पंक्ति भी क्या कहलाएगी? ए ही कहलाएगी, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। तीसरी पंक्ति भी क्या कहलाएगी? ए ही कहलाएगी। अतः ऐसी व्यवस्था को हम द्विविमीय ए व्यवस्था बोलते हैं। द्विविमीय ए व्यवस्था, टू डायमेंशनल ए अरेंजमेंट। अब इसमें हम देखें समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या क्या होगी। समन्वय संख्या यानी एक कण कितने कणों को टच कर रहा है। तो हम फिर क्लियर कर दें, बीच वाले कण को आपने कंसीडर करना है। सपोज ये सेंटर वाला कण मैं कंसीडर कर रहा हूं, जो मैंने रेड कर दिया है। इसमें हम देखें तो ये कण जो है 4 कणों को टच कर रहा है, 1 2 3 4। ये कण जो है वो 4 कणों को टच कर रहा है। तो समन्वय संख्या इसमें आ गई 4, समन्वय संख्या 4। अब यदि इन चारों कणों के केंद्रों को मिला दें, जो जिन चारों को ये टच कर रहा है उन चारों कणों के हम केंद्र को मिला दें, तो ये मैंने चारों के केंद्र को मिला दिया। तो हम देखें एक वर्ग अपने को दिखाई दे रहा है। अब इन चारों के मैंने इस केंद्र मिला दिए हैं, तो मेरे को एक वर्गाकार संरचना यहाँ दिखाई दे रही है। इसलिए इसे द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन भी कहा जाता है। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। तो द्विविमीय पैकिंग में पहली स्थिति क्या थी? कण के ठीक नीचे कण रखना है। जब हमने कण के ठीक नीचे कण रखा तो हमने देखा कि प्रत्येक पंक्ति बिल्कुल सेम टू सेम अरेंज हुई। तो पहली पंक्ति को अगर मैंने ए कह दिया तो दूसरी को भी क्या कहा? ए। तीसरी को भी क्या कहा? ए। तो यानी द्विविमीय ए व्यवस्था आ गई। अब इसमें देखिए, अगर एक कण को, सेंटर वाले कण को कंसीडर करना है, कितने कणों को टच कर रहा है? 4 कणों को। अब यदि इन चारों कणों के केंद्र मिला दिए जाएं तो हमें वर्गाकार संरचना मिलती है, इसलिए इसे वर्ग निबिड़ संकुलन भी कहते हैं। तो समन्वय संख्या या उपसंख्या संख्या कितनी है? 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन इसको कहा जाता है। अब सेकंड अरेंजमेंट जो हमारी थी, दूसरी अरेंजमेंट, दूसरी पंक्ति के जो कण लगाने हैं वो पहली पंक्ति के गर्तों के बीच लगाने हैं। तो अब देखें, आप फिर देख लें, ये पहली पंक्ति थी हमारे पास, यहाँ मैं अरेंज कर रहा हूँ।
ये पहली पंक्ति थी हमारे पास। अब इसके गर्त में कण रखना है, यहाँ इस जगह गर्त में, यानी इसमें हमारे को ये अरेंजमेंट रखनी है। अब देखें आप, ये प्रथम पंक्ति हो गई, क्लियर कर लें बिल्कुल, ये प्रथम पंक्ति है। दूसरी पंक्ति का जो कण है वो पहली पंक्ति के दोनों कणों के बीच जो गर्त है वहां लगा है, तो ये दूसरी पंक्ति हो गई। और तीसरी पंक्ति का जो कण है वो दूसरी पंक्ति के जो गर्त है बिल्कुल उसके बीच में रखा हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो आप देख सकते हैं ये कण यूं लगते जाएंगे, यहाँ ये यहाँ लग गए, ये यहाँ लग जाएगा ऐसे, क्लियर। तो अब आप इसमें देखें ये अरेंजमेंट होगी मेरे पास। तो पहली पंक्ति के कण के गर्त में दूसरी पंक्ति के कण, दूसरी पंक्ति के गर्त में तीसरी पंक्ति के कण। तो इस स्थिति में पहली और तीसरी पंक्ति आप कंसीडर करें बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम है। देखो जहां पहली पंक्ति का कण है वहीं तीसरी पंक्ति का कण है, देख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल आपके सामने है। पहली पंक्ति का कण ये रहा, तीसरी पंक्ति का कण ये रहा, क्लियर। तो प्रथम और जो तीसरी पंक्ति है वो बिल्कुल सेम है। अब आप देखें सिर्फ इस हिस्से को कंसीडर करें अपने। अब मैं पहले डायग्राम बना देता हूं, क्लियर, पिक्चर क्लियर आपके माइंड में। तो प्रथम पंक्ति के गर्त में दूसरी पंक्ति कण, दूसरी पंक्ति के गर्त में तीसरी पंक्ति के कण। तो यहां मैं अब डायग्रामेटिक शो कर रहा हूं। ये प्रथम पंक्ति हो गई, इसके गर्त में दूसरी पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति के गर्त में तीसरी पंक्ति कण आ गए और तीसरी पंक्ति के गर्त में चौथी पंक्ति के कण आ गए, क्लियर। तो पहली पंक्ति के गर्त में दूसरी पंक्ति के कण, दूसरी पंक्ति के गर्त में तीसरी पंक्ति के कण और तीसरी पंक्ति के गर्त में चौथी पंक्ति के कण। इसी प्रकार व्यवस्था आगे चलाते जाएंगे हम लोग। अब आप देखें इस कण को कंसीडर करें, इन दो कणों को जिस पर मैंने डॉट लगाया है, इन दो कणों को देखें और बिल्कुल तीसरी पंक्ति के भी इन दो कणों को देखें तो हम देखेंगे कि पहली और तीसरी पंक्ति के जो कण है बिल्कुल सीधे में, देख सकते हैं हम लोग। इसको हटा दें अगर हम, तो पहली और तीसरी पंक्ति के जो कण है बिल्कुल सीधे में है। तो यानी अगर मैं पहली पंक्ति को ए कहता हूं तो दूसरी पंक्ति को बी कहूंगा, तीसरी पंक्ति को फिर ए कहूंगा, क्योंकि पहली और तीसरी पंक्ति बिल्कुल सेम है, और दूसरी और चौथी पंक्ति बिल्कुल सेम है तो उसको फिर बी कहूंगा। डायग्राम में देख सकते हैं बिल्कुल हम, ये जो दो कण है बिल्कुल इन दो कणों के बिल्कुल बराबर में पड़े हैं, और ये वाला जो एक कण है वो इस एक कण के बिल्कुल बराबर में पड़ा है। तो अगर पहली पंक्ति को ए कहा है तो दूसरी को बी कहूंगा, तीसरी को फिर ए कहूंगा, चौथी को फिर बी कहूंगा। तो इस प्रकार ये जो व्यवस्था बनती है द्विविमीय ए बी डॉट 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 व्यवस्था, द्विविमीय ए बी व्यवस्था, टू डायमेंशनल ए बी अरेंजमेंट। तो कण जो है पहले ए अरेंजमेंट आई, जब कण के नीचे कण रखा और जब गर्त में कण रखा तो ए बी अरेंजमेंट आई। अब इसमें हम देखें एक कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है। तो ये सेंटर वाला कण मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, इसको देखें हम कि कितने कणों को ये स्पर्श कर रहा है। तो ये 6 कणों को स्पर्श कर रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 कणों को स्पर्श कर रहा है। यहाँ जो समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या है वो कितनी है? 6। समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या 6। और यदि इन 6 कणों के केंद्रों को मिला दें तो हमें एक षटकोण प्राप्त होता है। अतः इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। षटकोणीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो इस प्रकार हमारे पास, फिर क्लियर कर लें, एक कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है? 6 को। अगर इन 6 कणों के केंद्रों को मिला देते हैं तो हमें एक षटकोण प्राप्त होता है। तो इसे द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सेम है। तो अगर ये ए है तो ये भी ए है, तो ए बी अरेंजमेंट। तो ये अरेंजमेंट है हमारे पास, आप देख सकते हैं। इसमें देखें आप लोग, क्लियर दिख रहा है आपको, एक कण 6 कणों को टच कर रहा है।
तो ये दो पहली पंक्ति हो गई। ये इस पहली पंक्ति के गर्त में ये कण रख दिया, तो यानी ये दूसरी पंक्ति आ गई। गर्त में कण रखने से कॉर्नर वाले पार्टिकल हटाए हुए हैं, अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये अरेंजमेंट बनती है। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, प्रथम पंक्ति के गर्त में दूसरी पंक्ति के कण है। अब मैंने इसको हटाया हुआ है जस्ट, तो एक कण कितने कणों को टच कर रहा है? 6 कणों को। तो यहाँ ये जो 6 कण हैं ये षटकोणीय व्यवस्था को फॉर्म करते हैं, षटकोणीय व्यवस्था बनाते हैं। तो एक कण 6 कणों को स्पर्श करता है, इसलिए इसे हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन भी कहते हैं। तो इस प्रकार 2D अरेंजमेंट हमारे को बनती है। 2 प्रकार की 2D अरेंजमेंट बनी है अपने, फिर क्लियर कर लें। पहले यूनिडायमेंशनल एक विमीय में क्या किया, कण बिल्कुल सीध में लगा दिए, तो इसमें एक कण जो है वो 2 कणों को स्पर्श कर रहा है। और फिर कणों की अरेंजमेंट ऐसी है कि उनके केंद्र बिल्कुल सीधे में, उनको मिला देते हैं तो रेखीय निबिड़ संकुलन बनता है। अब द्विविमीय पैकिंग करते हैं, 2 प्रकार की व्यवस्था मिलती है। एक तो कण के ठीक नीचे कण रखा हुआ है, एक कण के गर्तों में कण रखा हुआ है। जब कण के ठीक नीचे कण रखते हैं तो बिल्कुल सेम पंक्तियां प्राप्त होती हैं, तो ए अरेंजमेंट बोलते हैं। और जब गर्तों में कण रखते हैं तो पहली और तीसरी पंक्ति हमारे को सेम मिलती है, तो ए बी अरेंजमेंट बोलते हैं। अब हमारे को करनी है 3D पैकिंग। जब हम 3D पैकिंग करते हैं तो यहीं से हमारे पास क्रिस्टल संरचनाएं निकलती हैं, 3D पैकिंग से ही। त्रिविमीय संकुलन, अब इसमें भी 2 व्यवस्थाएं और इसमें भी 2 व्यवस्थाएं। त्रिविमीय संकुलन, वर्ग निबिड़ संकुलन से भी आगे 2 संरचनाएं बनती हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन से भी आगे 2 संरचनाएं बनती हैं। अब त्रिविमीय में क्या करेंगे, देखो जब एक विमीय था तो पंक्ति बनी थी, द्विविमीय हुआ तो कणों की परत बन गई है, ये परत बन गई पूरी। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर दूसरी परत लगानी है, यूं ऐसे यूं परत लगानी है, इस तरह से ये परतें लगानी है अब अपने को। क्लियर? तो अब हमें परतें लगानी है इसके ऊपर। अब पहले तो हमने कहा पंक्ति, अब हम बोलेंगे परत। तो इसमें 2 तरह की व्यवस्थाएं आती हैं वर्ग निबिड़ संकुलन में। कौन कौन सी? एक तो कण के ठीक ऊपर कण, जैसे ये वर्ग निबिड़ संकुलन है, तो कण के ठीक ऊपर कण रख दें अपने, यूं ऐसे, बिल्कुल यूं यूं यूं, कण के बिल्कुल ऊपर कण, कण के ठीक ऊपर कण रखना है अपने को। क्लियर? तो एक व्यवस्था तो है कण के ऊपर कण, और दूसरा कण के ऊपर कण ना रखकर इस अंतराकाशी स्थान में, अब इसको अंतराकाशी स्थान बोलते हैं, जो खाली जगह है यहाँ कण रख दें इस तरह से। तो कण के एक तो स्थिति है कण के बिल्कुल ऊपर कण, दूसरी है अंतराकाशी स्थान में कण। तो दूसरी स्थिति है अंतराकाशी स्थान में, इंटरस्टिशियल वॉइड्स में। इंटरस्टिशियल जो वॉइड्स हैं, अंतराकाशी जो रिक्त स्थान है, उनमें कण रखना है। ये हमारी बोर्ड की बुक में, राजस्थान बोर्ड की बुक में ये व्यवस्था नहीं दी हुई है, सीबीएसई बोर्ड में ये व्यवस्था दी हुई है। तो इसमें कण के ठीक ऊपर कण रखा है और इसमें अंतराकाशी स्थान में कण रखा है। तो कण के ठीक ऊपर कण रखना है हमें। तो जब हम कण के ठीक ऊपर कण रखेंगे तो देखें आप लोग इसमें कौन सी व्यवस्था बनती है। ये कण है मेरे पास, अब मैंने बिल्कुल इसके ऊपर कण रख दिए, देखें आप। क्लियर? तो कण के ठीक ऊपर कण रख दिए हैं, तो आप देख सकते हैं एक क्यूब बन गया है मेरे पास, एक घन बन गया है मेरे पास, जिसमें अवयवी कण जो है सिर्फ कॉर्नर पर हैं। तो इस घन के सिर्फ कॉर्नर पर कण लगे हैं, आप देखें ये कॉर्नर हैं इसके, तो सिर्फ कॉर्नर पर कण लगे हैं। तो जब कण के ऊपर कण रखते हैं तो सिर्फ कॉर्नर पर कण लगे होते हैं, ऐसा घन प्राप्त होता है जिसके सिर्फ कॉर्नर पर कण लगे होते हैं। तो इसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल आध्य एकक कोष्टिका सरल घनीय जालक। तो जब कण के ठीक ऊपर कण रख देते हैं हम लोग, तो यहाँ हमें सरल घनीय जालक की प्राप्ति होती है। तो कण के ठीक ऊपर कण रखने से सरल घनीय जालक बना, आपके बिल्कुल सामने है। इसको हम बोलते हैं, देखो अगर मैं पहली परत को ए कहता हूँ और बिल्कुल इसके ऊपर मैंने दूसरी परत रखी है, तो दूसरी परत को भी क्या कहूँगा, ए। तो ये ए त्रिविमीय ए पैकिंग है, त्रिविमीय ए निबिड़ संकुलन है, त्रिविमीय ए क्लोज पैकिंग है। क्लियर? तो ये जब हमने कण के ठीक ऊपर कण रखा है तो उस स्थिति में सरल घनीय जालक बनता है। अब दूसरा आता है अंतराकाशी स्थान में कण। इसको डायग्रामेटिक भी क्लियर कर देता हूं मैं।
दो परतें बना रहा हूँ। तो ये मैंने दो परतें बनाई हैं, बिल्कुल देखें आप, ये बिल्कुल नीचे वाली परत हो गई पूरी, और बिल्कुल कण के ऊपर कण रखा है, ये दूसरी परत दिखाई हुई है। तो अगर ये पूरी परत ए है तो ऊपर वाली परत भी ए है। तो परत के बिल्कुल ऊपर परत रखी हुई है, कण के ठीक ऊपर कण रखा हुआ है। तो ये त्रिविमीय ए क्लोज पैकिंग बोलते हैं इसको, त्रिविमीय ए क्लोज पैकिंग, त्रिविमीय ए निबिड़ संकुलन। अब दूसरी स्थिति जो सीबीएसई बोर्ड में, उसमें देखें हम क्या स्थिति है। तो ये हमारे पास एक परत थी, पहले ये परत बना रहा हूं, तो वो व्यवस्था मैंने जो वहां दिखाई थी आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, वर्ग निबिड़ संकुलन में, वो अरेंजमेंट मैंने यहां बना दी है। अब इसमें जो अंतराकाशी स्थान है वहां कण रखना है। तो ये जो अंतराकाशी स्थान हमारे को दिख रहा है, इसके ऊपर मैंने दूसरी परत लगा देनी है। ये मैंने दूसरी परत का कण रख दिया, जो कि मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है। इसको फिलअप कर देता हूं, नहीं तो दिखेगा आपको स्पष्ट। तो ये दूसरी पंक्ति का कण है, क्लियर। ऐसे ही ये दूसरी पंक्ति का कण पहली पंक्ति के अंतराकाशी स्थान में रख दिया। ऐसे ही ये दूसरी पंक्ति का कण पहली पंक्ति के अंतराकाशी स्थान में रख दिया। तो दूसरी पंक्ति के जो कण हैं, क्लियरली सीन होगा अब बिल्कुल। दूसरी पंक्ति के कण पहली पंक्ति के अंतराकाशी स्थानों में रखे गए हैं। अब ऐसे ही यहाँ ये अंतराकाशी स्थान है, तो यहाँ कण रख दिया मैंने। दूसरी पंक्ति के अंतराकाशी स्थान में इसी प्रकार हम तीसरी पंक्ति व्यवस्थित करेंगे। पहली पंक्ति के अंतराकाशी, पहली परत के अंतराकाशी स्थानों में दूसरी परत, और दूसरी परत के अंतराकाशी स्थानों में तीसरी परत व्यवस्थित करेंगे। अब देखें आप लोग, आपको दो परतें बिल्कुल स्पष्ट दिख रही हैं। पहली परत के अंतराकाशी स्थान में दूसरी परत, दूसरी परत के अंतराकाशी स्थान में तीसरी परत। अब तीसरी परत अगर हम बनाएं तो अब आपको दूसरी परत का अंतराकाशी स्थान दिख रहा होगा, ये रहा बिल्कुल, ये बिल्कुल जो वैकेंट पड़ा है वाइट कलर का आपको दिख रहा है ये। अब अगर मैं यहाँ कण लगाता हूँ इस जगह, बिल्कुल ये देखें आप, तो ये बिल्कुल पहली परत के बिल्कुल सीध में आ रहा है। देखो, जहाँ पहली परत का कण था वहीं ये आ रहा है। तो इसमें इस स्थिति में पहली और तीसरी परत बिल्कुल सेम होती है। तो पहली और तीसरी परत बिल्कुल सेम होती है। तो इसमें अगर मैंने पहली परत को ए कहा, तो इसके ऊपर जो मैंने परत रखी है उसको मैं बी कहूँगा, उसके ऊपर जो परत रखूँगा उसको ए कहूँगा। तो इसमें जो व्यवस्था बनती है ए बी व्यवस्था बनती है, ए बी व्यवस्था बनती है। फिर क्लियर कर लें एक बार, पहली और तीसरी परत क्या बनी इसमें, पहली व तीसरी परत बिल्कुल सेम बनी, पहली और तीसरी परत बिल्कुल सेम बनी है। अब ये मान लें मेरे पास पहली परत थी, चार ही कण दिखा रहा हूं मैं पहली परत के, ये पहली परत है मेरे पास जिसके चार कण मैंने आपको दिखाए हैं, क्लियर। अब इसके अंतराकाशी स्थान में मैंने दूसरी परत का कण रख दिया, ये रहा, ये रख दिया मैंने। पहली परत के अंतराकाशी स्थान में दूसरी परत का मैंने कण रख दिया है। तो ये पहली परत के अंतराकाशी स्थान में मैंने दूसरी परत का
कण रख दिया है और पहली और तीसरी परत बिल्कुल सेम है, तो पहली और तीसरी परत बिल्कुल सेम है, तो ये पहली और तीसरी परत जो है मैंने बिल्कुल सेम कर दी। ये पहली परत हो गई, इसके अंतर्गत स्थान में मैंने दूसरी परत का कण रख दिया। अब पहली और तीसरी परत बिल्कुल सेम कर दी। क्लियर? पहली और तीसरी परत बिल्कुल सेम हो चुकी है, आप देख सकते हैं पहली और तीसरी परत जो है बिल्कुल सेम है। पहली और तीसरी परत बिल्कुल सेम हो चुकी है। पहली परत को मैंने ए कहा है, तो बीच वाला जो मैंने ब्लैक कण रखा था ये वाला, ये बी परत है और ये फिर ए परत है। अब आप देखें दूसरी परत का जो एक कण मैंने रखा है, दूसरी परत का एक कण पहली परत के कितने कणों को टच कर रहा है? 4 को, तो कॉमन सी बात है कि तीसरी के भी 4 को टच करेगा। तो पहली के वो 4 को टच कर रहा है तो तीसरी के भी 4 को टच करेगा। तो इसमें जो व्यवस्था बनी है काय केंद्रित बनी है, देख सकते हैं आप लोग। 4 कण नीचे, फिर एक कण उसके बिल्कुल ऊपर आ गया, फिर 4 कण बिल्कुल ऊपर आ गए। तो वो जो बीच वाला कण था वो काय के बिल्कुल केंद्र में आ चुका है और वो टोटल 8 कणों को टच कर रहा है, 4 पहली परत के और 4 ही तीसरी परत के। तो कुल मिलाकर इसमें जो समन्वय संख्या होती है वो 8 होती है। और पहली परत ए है, दूसरी परत बी है, तीसरी परत फिर ए है। तो ए बी व्यवस्था इसको कहा जाता है, त्रिविमीय ए बी निबिड़ संकुलन। और इसमें जो संरचना बनती है वो काय केंद्रित बॉडी सेंटर्ड काय केंद्रित घनीय जालक यहाँ प्राप्त होता है हमारे को, काय केंद्रित घनीय जालक। फिर क्लियर कर लें एक बार, दूसरी परत का एक कण पहली परत के कितने को टच कर रहा है? 4 को, क्योंकि तीसरी और पहली सेम है तो तीसरी के भी 4 कण बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएंगे ऐसे। तो वो जो कण है दूसरी वाला वो बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा। बॉडी सेंटर्ड संरचना, काय केंद्रित संरचना यहाँ हमारे को प्राप्त होती है। और काय केंद्रित संरचना के हमारे से समन्वय संख्या पूछता है तो 8 है। एक कण जो है वो 8 कणों को टच कर रहा है। तो 2 व्यवस्थाएं बनी हमारे पास वर्ग निबिड़ संकुलन में। एक तो कण के ठीक नीचे कण रख दिया, दूसरा कण के ठीक नीचे कण ना रखकर अंतराकाशी स्थानों में, चाहे कण के नीचे कह दे चाहे कण के ऊपर कह दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसको देखें तो हम कहीं कण के ऊपर कण रखा है और इसको देखें तो हम कहते हैं कण के नीचे कण रखा है। क्लियर? तो कण के ऊपर कह दो चाहे कण के ठीक नीचे कह दो। तो जब हमने कण के ठीक नीचे कण रखा तो सरल घनीय जालक बना। जब कण के ठीक नीचे कण ना रखकर अंतराकाशी स्थानों में कण रखा तो हमें काय केंद्रित घनीय जालक की प्राप्ति हुई। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने स्केयर क्लोज पैकिंग वर्ग निबिड़ संकुलन को मॉडल के थ्रू कंप्लीटली क्लियर किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और स्केयर क्लोज पैकिंग जो है, वर्ग निबिड़ संकुलन जो है वो समझ आया होगा। अब अगले वीडियो में मैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको बॉल मॉडल जो कि आपके सामने है, इनके थ्रू मैंने प्रयास किया है समझाने का, अगर आपको समझ आया है, मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।